कैसे हैं सब। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, उनका एचसीएम और एलसीएम के गुणे के बराबर होगा। तो पहला प्रश्न है 26 और 51 में संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करेंगे। संख्या लेंगे 26, 26 से गुणनखंड करो पहले। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 21 से जाएगा, बाद संख्या आ गई 13 से ही जाएगा। कितना आया 26 का गुणनखंड, 2 गुणा 13। अगली संख्या कौन सी दी हुई है, 51। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। किससे जाएगा, क्या 2 से जा रहा है, 3 से नहीं, 5 से जाएगा, डायरेक्ट जाएगा ये 7 से। कितनी बार जा रहा है, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 21। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार बोलेंगे आएगा, 7 21, 13, फिर 13 किससे जाएगा, 13 से ही। ये हो गया। अब 91 का कितना आया, हमारी जो संख्या 91, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, 7 गुणा 13। क्या हमने गुणनखंड कैसे निकाले समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसलिए 26 और 91 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम किस निकालते हैं, दोनों संख्याओं में जो 26 और 91 है, इसके जो हमने गुणनखंड करे, इनमें जो कॉमन वैल्यू है 13 है। 13 तो ये सिर्फ एक बार आएगी, बाकी बची हुई संख्या दोनों आ जाएगी। इधर से क्या लेंगे 2, यहाँ से क्या लेंगे 7, कॉमन वैल्यू क्या है 13। समझ में आ गया। एलसीएम का कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 182। एलसीएम कैसे निकाला समझे आप। अब क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों ही गुणनखंड में जो कॉमन वैल्यू होती है वही क्या होती है, उनका एचसीएफ। तो 26 और 91 के हमने गुणनखंड करे तो इनमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही, सिर्फ 13, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13। क्या समझ में आ गया। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। प्रश्न में दिया ना हमें कि जांच करो। जांच क्या करेंगे, एचसीएफ प्रश्न में दिया था, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम और एलसीएम। तो हम एचसीएफ है ना, एम नहीं सॉरी, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एचसीएफ कितना अपना 13, एलसीएम कितना है 182। इनका गुणा करो कितना आ रहा, गुणा कर लोगे 2366 आएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल, अभी हमने इससे और एलसीएम निकाला, अब दो संख्याओं का गुणनफल चाहे तो इसको समीकरण एक नाम दे दो। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91 तथा। अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा संख्याओं का गुणनफल, 26 और 91, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366। तो समीकरण इसको दो नाम दे दे, तो 1 और 2 क्या बराबर माना है। तो हमने क्या सिद्ध किया कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा। ठीक है, जब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम के
गुणा के बराबर, दोनों का मान आ गया। संख्याओं का गुणनफल कितना आया? 2366। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कितना आया? 2366। क्या हमारा सवाल सिद्ध हो गया? और यहाँ से हमें सूत्र भी मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। क्या प्रश्न समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न ले लें। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, बाकी सवाल आप करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। प्रश्न 3 है। इसका पहला प्रश्न कौन सा दिया हुआ है? इसमें संख्याएं 12, 15 और 21 यह संख्याएं दी हुई है और हमें इनको पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। कौन सी विधि से ज्ञात करने? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इनको सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले इनके गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं में। सबसे पहले 12 का 2 छंग 12, 2 से फिर 3 बार गया, 3 एकम 3। फिर किसका करेंगे? 15 का। क्या 2 से जाएगा? नहीं। 3 से 3 5 15, 5 एकम 5। फिर अगला कौन सा नंबर है? 21। 2 से जा रहा? नहीं। 3 से 3 7 तो 21, 7 एकम 7। क्या अभाज्य टुकड़े हो गए? क्या प्राप्त हुआ हमें? 12 के लिए क्या आया? 2 का स्क्वायर गुणा 3। 15 के लिए क्या आया? 3 गुणा 5। और 21 के लिए 3 गुणा 7। तो यहाँ से हमें एचसीएफ कितना मिलेगा? जब भी मैंने कहा था एचसीएफ निकालेंगे तो हम कॉमन देखेंगे। तीनों जो अभाज्य गुणनखंड निकाले उनमें जो कॉमन होगा वही क्या होगा? हमारा एचसीएफ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 3। क्या और कोई वैल्यू समान है? नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने सबसे पहले 3 कॉमन है तो एक बार ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या बचा? 2 का स्क्वायर। ये वाला 3 सब जगह तो एक बार लिख दो। इधर क्या बचा? 5। नीचे लास्ट में 7। तो इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का 5 में करेंगे 15 वही 7। 7 का 4 में करो 7 चौक 28। 7 चौक 28 हो गया गुणित 15। 15 और 28 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420। ठीक, ये क्या आ गया हमारा? एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये क्या हमने गुणनखंड करे, अभाज्य संख्याएं आ गई, इससे एचसीएफ और एलसीएम हमें पता हो गया। तो क्या आप प्रश्न समझ गए? तो आज की क्लास यहीं, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।